तो जय हिंद क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है ना, द ब्लैक एरोप्लेन देखेंगे। इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं टू स्टोरीज अबाउट द फ्लाइंग का जो फर्स्ट पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसका फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपना आधा हिंदी व्याख्या लाइन बाय लाइन देखेंगे। ठीक है ना, इत्मीनान से पेंसिल और बुक लेकर के बैठे रहिएगा, जिससे आप लोग बनाते रहेंगे, लिखते रहेंगे। ठीक है ना, देखते क्या है, लिखा ये है द मून वाज कमिंग अप, चांद ऊपर की ओर उठ रहा था, इन द ईस्ट, पूरब में, बिहाइंड मी, मेरे पीछे। कहने का मतलब यह है, एक एक शब्द देखिएगा। मून मीन्स होता है चांद, कमिंग अप का मतलब होता है ऊपर आना, इन द ईस्ट मीन्स होता है पूरब में। ठीक है ना, बिहाइंड मी मीन्स होता है मेरे पीछे, यानी पूरा हिंदी अर्थ होगा कि मेरे पीछे पूरब में चंद्रमा ऊपर आ रहा था, मेरे पीछे पूरब में चंद्रमा ऊपर आ रहा था, एंड स्टार वर शाइनिंग, और तारे चमक रहे थे, इन द स्काई, और आकाश में तारे चमक रहे थे, एबव मी, मेरे ऊपर। कहने का मतलब पूरब में मेरे पीछे चंद्रमा ऊपर की ओर उठ रहा था और ऊपर आकाश में स्वच्छ तारे चमक रहे थे मेरे ऊपर। ठीक है ना, आगे देखते हैं। देयर वॉजंट क्लाउड इन द स्काई, आकाश में कोई बादल नहीं था। देयर वॉजंट क्लाउड इन द स्काई, आकाश में कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब हो जाएगा देहात, गांव का। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू बी एलोन, अकेला होकर के, हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कहने का मतलब ये राइटर कह रहा है कि मैं सोते हुए देहात के ऊपर से उड़ रहा था और अकेले था, मैं बहुत खुश था। ठीक है ना, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डाकोटा, इसको याद रखिएगा, मैं अपने ओल्ड डाकोटा को उड़ा रहा था, एरोप्लेन का नाम है, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और कहां से कहां जा रहा था, कहता है कि मैं अपने ओल्ड डाकोटा जो जहाज है, एरोप्लेन है, उसको फ्रांस के ऊपर से वापिस इंग्लैंड की ओर उड़ रहा था। किधर जा रहा था, तो इंग्लैंड की ओर। ध्यान से देखिएगा, फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। ठीक है ना, यही वाली चीज समझने के लिए है कि लिखा यह है कि, फिर से देखते हैं, आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था, आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था, माई ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन, अपनी ओल्ड डाकोटा को, डाकोटा उस वायुयान का नाम है, कहां से उड़ा रहा था, तो ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, यानी कि फ्रांस के ऊपर से वापिस इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था, यानी इंग्लैंड की ओर जा रहा था। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपने छुट्टियों के दिन के बारे में सोच रहा था, स्वप्न देख रहा था, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ होने के लिए स्वप्न देख रहा था। कहने का मतलब मैं अपनी छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने के लिए उत्सुक था। क्लियर है इतना, आगे देखते हैं। छुट्टी मनाने के लिए परिवार के पास जा रहा था। आगे देखते हैं। आई लुक्ड एट माई वॉच, तब मैंने अपने घड़ी को देखा, 1:30 इन मॉर्निंग, और सुबह के 1:30 हुआ था, 1:30 बजे थे। मैंने घड़ी को देखा और उस समय 1:30 बजे हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मैं जल्द ही पेरिस कंट्रोल में कॉल कर सकता था, यानी कि मुझे करना चाहिए था, है ना, मुझे करना चाहिए था। आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे जल्दी ही पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, नोज ऑफ द एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन की नाक, नाक का मतलब आगे वाला हिस्सा। जैसे ही मैंने जहाज के अगले भाग को देखा, नोज है अगले भाग को, जैसे ही मैंने जहाज के अगले भाग को देखा, आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी मतलब होता है मेरे सामने। जैसे ही मैंने जहाज के अगले भाग को देखा तो मैंने अपने सामने बहुत बड़े शहर का प्रकाश देखा, अपने सामने बहुत बड़े शहर यानी प्रकाश होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ शहर को देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो चालू किया, एंड सेड, और कहा,
पेरिस कंट्रोल्ड डाकोटा DS088 हियर। ठीक है ना, यानी कि रेडियो चालू करता है और कहता है कि पेरिस कंट्रोल कक्ष यानी कि नियंत्रण कक्ष डाकोटा DS088 है, यानी कि अपना नाम तो लेकर के बोलेगा नहीं, जहाज का नाम लेकर के बताता है। ठीक है ना, आप लोग देखे होंगे। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, बोल रहा है। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूं, कहने का मतलब मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। ओवर, समाप्त, ऐसे बोलकर कहता है क्या आप मुझे सुन सकते हैं, मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूं, कहने का मतलब मैं इंग्लैंड जा रहा हूं, इतना कह के समाप्त कर देता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो, तो रेडियो से आंसर्ड, उधर से आंसर आता है, मी इमीडिएटली, तुरंत ही मुझे आवाज आती है, आंसर आता है, यानी रेडियो पर आवाज ने मुझे उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? DS088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूं। उस जहाज का नाम लेकर के कहता है कि मैं आपको सुन सकता हूं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री, याद रखिएगा 12 डिग्री वेस्ट, कहता है कि उस रेडियो से आवाज आता है कि अब आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। जहाज को निर्देश देता है कि अब आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। DS088 ओवर कह के वो भी समाप्त कर देता है। ठीक, आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया, जांच किया। एंड कंपास, और कंपास को मैंने देखा, कहने का मतलब मैंने मानचित्र को देखा और दिशा सूचक यंत्र को देखा, कंपास को देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और कहता क्या है, तब मैंने देखा कि दूसरा और अंतिम ईंधन का टैंक चालू किया। ठीक है ना, ईंधन में से दूसरा वाला जो टैंक था उसमें से फ्यूल जा रहा था, उस टैंक को उसने चालू किया। एंड टर्न्ड द डाकोटा, और डाकोटा को मुड़ाया 12 डिग्री वेस्ट फॉर टुवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ डाकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ा देता है, दूसरा टैंक चालू करके फ्यूल वाला। ठीक है, बहुत इत्मीनान से देखते रहिएगा। आगे देखते हैं। अब वो कहता है कि आई सेल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के ठीक समय पहुंच जाऊंगा अपने परिवार के साथ। वो सोच रहा था कि आई सेल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के ठीक समय पहुंच जाऊंगा। आई थॉट ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और वो सोच रहा था कि मैं एक अच्छा सा अंग्रेजी नाश्ता करूंगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, और सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। इट वाज एन इजी फ्लाइट, उड़ाना जहाज को बड़ी ही आसान था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब मोड़ क्या आएगा देखते हैं। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, यानी कि पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर था, यानी कहने का मतलब पेरिस से वो 150 किलोमीटर इंग्लैंड की तरफ निकल गया था, है ना, तभी ना वो पीछे है। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड, तब मैंने बादलों को देखा, यानी कि अब बादल आ रहे थे। जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था। स्टॉर्म्स क्लाउड्स, तूफानी बादल, वो कैसे थे? आंधी वाले बादल थे। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े बड़े बादल थे, जैसे बरसात के दिन में देखेंगे आप ना, तो पहाड़ के तरह से होते हैं, बहुत बड़े बड़े काले काले, तो ह्यूज बादल थे, बहुत बड़े बड़े। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वे कैसे दिख रहे थे? ब्लैक माउंटेन्स की तरह से, काले पहाड़ की तरह से दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह से वो बादल दिखाई दे रहे थे। एक क्रॉस द स्काई, आकाश में, ठीक है ना, वे मेरे सामने आकाश में खड़े हुए काले पहाड़ की तरह से मुझे प्रतीत हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। आई न्यू, मैं जान गया। आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं आगे नहीं उड़ा सकता। एंड ओवर देम, ठीक है ना, वो कहता है कि मैं जान गया कि मैं अब ऊपर इससे ज्यादा नहीं उड़ा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना तेल नहीं है। आई डिड नॉट हैव इनफ, इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, फ्यूल मीन्स से तेल, मेरे पास इतना ईंधन नहीं है। टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, मेरे पास उतना तेल नहीं है कि मैं उत्तर और दक्षिण की ओर बादलों का चक्कर लगा करके जाऊं। जैसे कि मान लो सामने है
सामने बादल है तो मैं थोड़ा सा लेफ्ट या राइट लेकर के बादलों को घूम करके मैं चला जाऊं, इतना मेरे पास फ्यूल नहीं था, क्योंकि सेकेंड टैंक भी चालू हो गई थी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आई थॉट टू गो बैक टू पेरिस, मैंने पेरिस वापस लौट जाने का सोचा। ठीक है, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस चला जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस चला जाना चाहिए। बट, लेकिन, आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। ठीक है ना, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था, नाश्ते के समय परिवार के साथ होना चाहता था। आई शैल टेक रिस्क, तब मैंने रिस्क उठाया, जोखिम उठाया। कौन सा जोखिम है, आगे देखिए। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्यू फ्लू दैट ओल्ड डाकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, मैंने सोचा और सीधे ओल्ड डाकोटा को बादलों के बीच से लेकर के उड़ गया। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे, ठीक है ना, और बादलों और तूफानों के बीच में से लेकर के उड़ता है वो। ठीक है ना, इनसाइड द क्लाउड्स, जब बादलों के बीच में चला जाता है, अब ओल्ड डाकोटा है और बादलों के बीच में से उड़ाने का रिस्क लेता है, जब बादलों के बीच में जाता है तब एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, तो सारा का सारा चीज उसे काला दिखाई देने लगा था। ठीक है ना, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, देखना असंभव सा हो गया था, कुछ भी बाहर देखना असंभव था। आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। समझ में आ रहा है, बेहतर से समझ में आ रहा होगा। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड, ओल्ड डाकोटा उछल रही थी, अब हवा के मारे थोड़ा उछल रही थी और ट्विस्ट इधर उधर कर रही थी इन द एयर, हवा में ओल्ड डाकोटा उछल रही थी और हिल डुल रही थी। ठीक है ना, आई लुक्ड एट द कंपास, तब मैंने कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव, तो मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, जब मैंने कंपास को देखा तो इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। आगे देखिए कौन सी बात, ये देख सकते हैं, ये एरोप्लेन को उड़ा रहा है, जा रहा है इंग्लैंड की तरफ। ठीक है ना, ये एरोप्लेन को उड़ा रहा है वो आदमी। ठीक है ना, अब देखते हैं वहां पर विश्वास नहीं हो रहा था। माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कह रहा है कि जब मैंने कंपास को देखा तब मुझे मेरे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, यानी गोल 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 घूम रहा था। कहने का मतलब खराब हो गया था। ठीक है ना, कंपास राउंड राउंड घूम रहा था, खूब गोल गोल घूम रहा था, कहने का मतलब वो कंपास भी खराब हो गया था। इट वॉज डेड, वो क्या हो चुका था, डेड हो चुका था, खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर रहा था कंपास। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, अन्य जो इंस्ट्रूमेंट थे, यंत्र थे, वर सडनली डेड टू, वे लोग भी पूरा का पूरा खराब हो चुके थे। अन्य जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी खराब हो गए थे, कंपास भी खराब हो गया था। आई ट्राइड द रेडियो, तब मैंने रेडियो पर ट्राई किया। ठीक है ना, कि पता किया जाए, तो रेडियो को मैंने ट्राई किया। कहता क्या है कि पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो देयर वाज नो आंसर, उधर से कोई आंसर नहीं आता है। पहली बार तो उधर से आंसर आ गया था कि 12 डिग्री आप पश्चिम की तरफ मुड़ जाइए, लेकिन इस बार कोई आंसर नहीं आता है क्योंकि पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुका था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो चुका था, मर चुका था, या डेड दिया यानी खराब, काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, कोई दिशा सूचक नहीं था। एंड कंपास, एंड आई कुड नॉट सी, और मैं देख नहीं सकता था वेयर आई वाज, और मैं ये देख नहीं सकता था कि मैं कहां पर हूं। ठीक है ना, मैं देख नहीं सकता था कि मैं कहां पर हूं। आई वॉज लॉस्ट, मैं खो गया था। इन द स्टॉर्म, में बादलों में खो गया था, तूफान में मैं खो चुका था। ठीक है, रिक्स उठाया था। देन, तब, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब एक काला बादल बहुत तेजी से मेरे नजदीक था। कहने का मतलब पूरा का पूरा काम करना खत्म हो गया था। वो कहता है उस सब का सब खत्म हो गया था, उसके बाद एक काला बादल काफी उसके नजदीक दिखाई देता है। ठीक है ना, क्वाइट मतलब बहुत नजदीक, नियर मींस नजदीक, मी मींस मेरे। कहता है तब अपने काफी नजदीक काले बादल मैंने देखा। काले बादलों में क्या देखता है वो? काले बादलों में देखता है इन द ब्लैक, हाँ काले बादलों में देखता है। आई सा अनोदर एरोप्लेन, तब मैंने उन काले बादलों में दूसरा जहाज को मैंने देखा।
कहता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कंपास काम नहीं कर रहा था, रेडियो काम नहीं कर रहा था, मैं खो चुका था। उसके बाद मुझे उन काले बादलों में एक और एरोप्लेन मुझे दिखाई दिया। इट वॉज हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों में कोई लाइट नहीं थी। जैसे एरोप्लेन होते हैं तो पंख होते हैं ना दोनों तरफ, ऐसे जैसे पंछी फैलाती है अपना पंख को, उसी तरह से पंख होती हैं, तो उसमें कोई लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं उसे देख सकता था कि वो मेरे आगे आगे उड़ रही है। थ्रू द स्टॉर्म, तूफान में ही, ठीक है ना, लेकिन मैं उसे देख सकता था कि वो दूसरी एरोप्लेन मेरे आगे आगे उस तूफान में ही उड़ रही है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के फेस को देख सकता था, टर्न्स टुवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। कहने का मतलब मैं पायलट के चेहरे को देख सकता था और उस पायलट का चेहरा मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। क्लियर है? आगे देखते हैं। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न था। ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न। टू सी अनोदर पर्सन, पर्सन मतलब कोई व्यक्ति, अनोदर मीन्स होता है दूसरा। दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न था। हो चुका था, कोई सहारा मिल गया। He lifted one hand, उसने एक हाथ को उठाया, एंड वेव, वेव का मतलब होता है हिलाना, ठीक है ना। उसने एक हाथ उठाया और इशारा किया, हिलाया, दूसरा एरोप्लेन वाला, ठीक है ना। कहता क्या है? फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था कि मेरा पीछा करो, मेरे पीछे पीछे आओ, है ना। वो इशारा कर रहा, फॉलो मी कह रहा था। कौन? दूसरा एरोप्लेन वाला मुझे। ही नोज, वह जानता था, दैट कि आई एम लॉस्ट, मैं खो चुका हूं। दूसरे एरोप्लेन वाले को पता था कि मैं खो चुका हूं। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करना चाहता है। मैंने यही सोचा कि वह मेरी मदद करना चाहता है, यानी मेरी मदद कर रहा है। देखते हैं। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन, उसने अपने एरोप्लेन को मुड़ाया, स्लोली, धीरे धीरे, टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ। उसने धीरे धीरे अपने जहाज को नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डाकोटा, मेरे ठीक डाकोटा के सामने। कहने का मतलब वह धीरे धीरे अपने जहाज को उत्तर की ओर मेरे डाकोटा के आगे मोड़ देता है। सो दैट, ताकि इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं उसके पीछे पीछे, ताकि मुझे उससे पीछे पीछे जाने में आसानी हो, इजियर हो। ये इसलिए वो दूसरा एरोप्लेन मेरे एरोप्लेन के आगे करता है, ताकि मैं उसके पीछे पीछे जाने में आसानी महसूस करूं, या उसके पीछे पीछे जाने में मुझे आसानी हो जाए, ठीक है, फॉलो करने में आसानी रहे। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड, मैं उसके पीछे पीछे जाने में बहुत प्रसन्न था। वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न था। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न था। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज, अजनबी एरोप्लेन, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। ओबीडियंट चाइल्ड का मतलब होता है आज्ञाकारी बच्चे की तरह से। कहता है कि मैं उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे जा करके मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, और मैं इस तरह से जा रहा था जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, आज्ञाकारी बच्चा होता है, उस तरह से मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था, क्योंकि खो चुका था ना, अब कोई रास्ता था नहीं, तब यही रास्ता है, ठीक है। फिर देखते हैं। हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद भी, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वह अजनबी काली वायुयान, वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने थी, इन द क्लाउड्स, बादलों में। कहने का मतलब है कि आधे घंटे बाद भी, यानी आधे घंटा बीत भी गया, तो अजनबी काले रंग की वो जो वायुयान थी उन बादलों में अभी भी मेरे आगे थी। नाउ, अब देख सकते हैं, ये वाला फोटो है पायलट का, और ये कंट्रोल टावर की एक महिला होती है, जो लास्ट में आप लोग का आएगा उसको हम दिखाएंगे, ठीक है ना। ये वाला है। आगे देखते हैं। नाव के बाद ये लिखा है कि देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल, केवल उतना ही तेल था, इन द ओल्ड डाकोटाज लास्ट टैंक, ओल्ड डाकोटा के पुराने टैंक, ओल्ड डाकोटा के लास्ट वाले टैंक में, टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। कहने का मतलब यह है कि आधे घंटे बाद ये पता चला, अब देखता है कि अब केवल 5 या 10 मिनट और उड़ान भरने लायक, यानी और उड़ने लायक ही पर्याप्त तेल था। 5-10 मिनट से और ज्यादा तेल नहीं था मेरे अंदर गाड़ी में, ठीक है ना। आई वॉज स्टार्टेड टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं फिर से डरना शुरू कर दिया, मुझे फिर से डर लगना शुरू हो गया। बट लेकिन
देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तब वो नीचे जाने शुरू किया, दूसरा एरोप्लेन वाला नीचे जाने शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी उसके पीछे पीछे तूफान में से होता हुआ नीचे जा रहा था उसके पीछे पीछे, ठीक है ना। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों के बाहर आया। एंड saw टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, और दो लंबी लाइन को देखा, ऑफ लाइट्स, जो लाइट्स की दो लंबी कतार को देखा, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। फिर मैंने अपने सामने दो लाइट की लंबी कतारों को देखा। इट वॉज अ रनवे, वो क्या था? रनवे था। रनवे का मतलब उड़ान भरने से पहले एरोप्लेन थोड़ा दौड़ती है ना, रन करती है, तो उसी को, उस पट्टी को रनवे कहते हैं, ठीक है ना। और वो कहां पर रनवे था? तो एन एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट पर था, हाईवे अड्डे पर देखा। कहता है आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था, मैं सुरक्षित था। आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए पीछे मुड़ा। इन द ब्लैक एरोप्लेन, कहता है कि मैं ब्लैक एरोप्लेन, कहता है कि मैं अपने मित्र को ढूंढने के लिए, मैं अपने मित्र को ढूंढने के लिए मैं पीछे की ओर मुड़ा ब्लैक एरोप्लेन से, ब्लैक एरोप्लेन में, बट लेकिन द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आसमान पूरा का पूरा साफ था, वो ब्लैक एरोप्लेन में वो नहीं था, साफ था, ब्लैक एरोप्लेन भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कुछ नहीं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है ना, वहां पे कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काले बादल, वो काले एरोप्लेन जा चुका था, वो वाला गॉन हो चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और वह मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया, ठीक है ना, वो दूसरा वाला जिसने इसकी मदद किया था, कहीं भी उसको दिखाई नहीं देता है। आई लैंडेड, लैंडेड का मतलब होता है उतरना। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी, और मुझे दुख नहीं था, टू वॉक, जाना, वॉक करके, अवे फ्रॉम द ओल्ड डाकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मुझे 1% भी दुख नहीं था। वह कहने का मतलब यह है कि मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं था कि मैं अपने ओल्ड डाकोटा से उतर करके दौड़ते हुए कंट्रोल टावर तक गया। जैसे ये देखिए ऊपर वाला वीडियो में, ये देखिए ये वाला ना, ये दौड़ करके इस कंट्रोल टावर के पास गया है और उस महिला से सब जानकारी लेगा, यही वाली है, ठीक है ना। वही कहता है कि मुझे कोई दुख नहीं था कि मैं दौड़ करके उस कंट्रोल टावर तक गया और उस महिला से पूछा। क्या पूछता है देखिए, आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल टावर, कंट्रोल सेंटर, मैं गया और उस कंट्रोल सेंटर में महिला से पूछा। क्या पूछता है? वेयर आई वाज, मैं कहां पर था, एंड हु द अदर पायलट वाज, और दूसरा पायलट कौन था। जाकर के पूछता है मैडम मैं कहां पे था, मैं खो गया था तो मैं कहां पर था, और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से, मैं उसे कहना चाहता हूं थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूं। तो वो औरत है ना क्या करती है कि सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली का मतलब होता है वेरी विचित्र तरीके से, उसने मेरी तरफ बड़ी विचित्र तरीके से देखी। एंड देन लाफ, और वो हंस पड़ी, ठीक है ना। क्यों हंस पड़ी आगे पता चलेगा। कहती है वो औरत, अनोदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, दूसरा एरोप्लेन, अप, वो भी ऊपर, देयर इन दिस स्टॉर्म, वो भी इस तूफान में। आश्चर्य से बोलती है, कहती है दूसरा हवाई जहाज इस आंधी में, वो भी ऊपर। कहती है नो अदर एरोप्लेन्स, अन्य जहाज, अन्य हवाई जहाज, वर फ्लाइंग टुनाइट, आज कोई अन्य जहाज, आज रात को दूसरा हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था, कोई हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था दूसरा। योर्स, केवल आप ही का, वाज द ओनली वन, आप ही का केवल एकलौता था, आई कुड सी ऑन द रडार, जिसको मैं रडार पर देख सकती थी, ठीक है ना, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ठीक है। कहता है सो, इसलिए हु हेल्प्ड मी, तब किसने मेरी मदद की, टू अराइव, आने में, देयर सेफली, सुरक्षित रूप से, विदाउट अ कंपास, बिना कंपास का, और अ रेडियो, बिना कोई रेडियो का, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और बिना कोई पर्याप्त तेल का भी, इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक में पर्याप्त तेल भी नहीं था। कहता है इसलिए किसने वहां पर बिना दिशा सूचक का, बिना रेडियो का, बिना टैंक में अधिक तेल होने तो, बिना टैंक में तेल होते हुए भी कौन था जिसने मेरी मदद किया और जिसने मुझे यहां तक पहुंचा दिया सेफली रूप से, एकदम सुरक्षित रूप से।
कहता है हु वाज द पायलट, वो पायलट कौन था ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस काली वायुयान में, उस काली वायुयान में वो कौन आदमी था, है ना, कौन पायलट था, फ्लाइंग इन स्टॉर्म, जो तूफानों में से उड़ा रहा था, विदाउट लाइट्स, वो भी बिना लाइट का, ठीक है ना। आश्चर्य से पूछता है आदमी, उस काले कहता है आदमी कि उस काले अजनबी वायुयान में बिना प्रकाश के उड़ाने वाला वायुयान चालक कौन था, मुझे बताइए। और यहीं पर यह कहानी आप लोगों की समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे। आप लोग का केवल एक ही काम है कि अच्छे से इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।